गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ निधि और आज मैं आपको कराने जा रही हूँ आपकी वर्कशीट नंबर 50 सब्जेक्ट मैथ्स क्लास 9th। हमारी डेट 2 नवंबर के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। हम पढ़ रहे थे रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। हमने देखा था टेलीमार्क से कैसे कैसे हम डाटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे जो हमने ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। पिछली बार भी हमने एक टेबल बनाई थी, आज फिर से हम एक टेबल बनाना सीखेंगे। इस टेबल का नाम है ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो देखो इस मेथड में क्या होता है, हम डाटा को छोटे छोटे ग्रुप में बांट देते हैं। ठीक है, ये ग्रुप क्या, इन ग्रुप्स को हम क्या बोलते हैं, क्लासेस या फिर क्लास इंटरवल बोलते हैं। ठीक है, जो क्लास इंटरवल है उसको ऐसे लिखते हैं 0 से 9, ठीक है, 10 से 19। मतलब ये एग्जाम्पल है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोलूँ कि 0 से 9 रोल नंबर आ जाओ, तो इस 0 से 9 के बीच में सारे क्या हैं, 1 2 3 4 जितने बीच में नंबर है सारे हैं। तो ये क्या हो गई, एक ये क्लास इंटरवल है कि 0 से 9 तक के लेकर सारे बच्चे इसके अंदर इंक्लूड हो गए। तो ये क्लास है। ये टाइप ऑफ जो क्लास इंटरवल्स हैं इनको हम बोलते हैं नॉन ओवरलैपिंग क्लास। कैसी क्लासेस? नॉन ओवरलैपिंग क्लासेस। अब आप कहोगे कि नॉन ओवरलैपिंग है तो मतलब कहने का मतलब देखो यहाँ 9 है तो यहाँ अगला इससे शुरू नहीं हुआ, इससे नेक्स्ट 10 नया है। यहाँ पे 19 पे ख़त्म था तो यहाँ 19 से आगे 20 से शुरू हुआ है। तो ये नॉन ओवरलैपिंग है। ओवरलैपिंग में देखो जिसको हम बोलते हैं कॉन्टिन्यूस क्लास, इसमें क्या होता है कि वहीं से शुरू होता है, जैसे 0 से 10। ठीक है, फिर अगला देखो 10 से ही शुरू हो गया, 10 पे ख़त्म था 10 से ही शुरू हुआ। यहाँ पे 9 पे ख़त्म था तो 10 से शुरू हुआ। यहाँ पे उसी से स्टार्ट हो गया। 20 पे ख़त्म था तो 20 से ही स्टार्ट हुआ है। इनको हम बोलते हैं कॉन्टिन्यूस क्लास। ठीक है, सो 0 से 9 है यहाँ पे। इसमें वो नंबर्स हैं जो 0 के इक्वल हैं, इससे ज़्यादा है, या 9 से कम है, या फिर 9 के इक्वल है। ठीक है, 10 से 19 है, जो 10 से 19 के अंदर वो नंबर आ गई जो 19 से कम है, या 19 है, या 10 से ज़्यादा है। ठीक है, तो अब देखो जैसे 9.5 है, 9.5 कहाँ आएगा? आप मेरे को बताओगे 9.5 कहाँ आएगा? ये 9 पे ख़त्म है और ये 10 से शुरू है, तो मुझे बताओ 9.5 कहाँ आएगा? तो देखो अगर हमारा डाटा है इसमें 9 से 10 के बीच में, जैसे 9.5 है, हम भी प्रॉब्लम होगी कि भाई हम इसको किस क्लास में इंटरवल में डालें, इस वाले में डालें या इस वाले में डालें। तो इन केसेस के लिए हम अपनी क्लास इंटरवल को इस तरीके से दिखाते हैं। ठीक है, इसी चीज़ से बचने के लिए कोई नंबर अगर हमें दिखता है कि इसके बीच का है तो हम इस तरह से अपनी क्लास इंटरवल को लेकर आएंगे। ठीक है, सो 0 से 10 है जो, अभी मैं एग्जाम्पल्स कराऊंगी ना तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। 0 से 10 है जो, इनमें कौन से नंबर्स आएंगे जो 0 से बड़े हैं और 10 से छोटे हैं और इनके बीच के। ठीक है, तो ये क्या है, कॉन्टिन्यूस क्लासेस है। अब देखो यहाँ पे तो आप इजीली डिफाइन कर सकते हो 9.5 कहाँ आएगा, 0 से 10 के बीच में आएगा। ठीक है, तो इस तरीका का अगर कुछ आ जाए तो ये इंटरवल आपको लेना है। अगर वैसे सिंपल नंबर है कि मान लो पॉइंट में नहीं है डायरेक्टली, वो यहाँ आ जाएंगे। ठीक है, अब देखो आपके लिए एग्जाम्पल है। एक एग्जाम्पल में देखो, द हाइट ऑफ 50 स्टूडेंट्स मेजर टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर्स हैव बीन फाउंड टू बी एज फॉलो। हाइट है जो 50 बच्चों की, वो इस तरीके से दी हुई है कि भाई 161 सेंटीमीटर है, किसी बच्चे की 150 सेंटीमीटर है, किसी की 154 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो आपको इस डाटा को ग्रुप फ्रीक्वेंसी टेबल में दिखाना है और क्लास इंटरवल आपको किस तरीके से लेनी है, ऐसे 160 से 165, 165 से 170। इसमें देखो गैप कितना है, जो गैप कितना है 165, 5 का गैप है ना, यहाँ पे भी 5 का गैप है, तो आपको 5 का गैप लेकर ही क्लास इंटरवल बनाने हैं। ठीक है, तो इसने एग्जाम्पल के लिए दे रखा है, तो हम ऐसे ही शुरू करेंगे। अब आप कहोगे कि यहाँ पे 150 से शुरू क्यों किया है, यहाँ पे तो एग्जाम्पल में 160 था, यहाँ पे 150 से शुरू क्यों किया है? तो देखो बेटा 150 से आपको इस टेबल में ये देखना है सबसे छोटा नंबर कौन सा है और ये देखना सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। सबसे छोटा आप देखोगे तो 150 है, और अगर आप सबसे बड़ा देखोगे, सबसे बड़ा देखो यहाँ पे एक तो ये दिख रहा है मुझे 172, और कोई बड़ा है यहाँ पे? नहीं, 172 बड़ा, उससे बड़ा कोई नहीं है। तो मैं यहाँ 172 तो ले नहीं सकती, क्यों? क्योंकि 5 का इंटरवल ले रहे हैं हम, है ना। तो मैंने क्या ले लिया, 175 ले लिया। तो कहाँ से शुरू किया मैंने, 150 से शुरू किया क्योंकि सबसे छोटा ये है, और कहाँ पे ख़त्म किया, 175 पे ख़त्म किया। अब 5 के फटाफट से ग्रुप बना लो, 150 से 155, 5 के ग्रुप क्यों बनाने हैं, यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए दे रखा है कि ऐसे ग्रुप बनाने हैं 5 के। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, 5 के ग्रुप बनाए, 155 से 160, 160 से 165, ऐसे 5 के मैंने ग्रुप बनाए। अब काउंट करो 150 से 155 के बीच में कौन से बच्चे हैं जिनकी हाइट आती है। एक तो ये बच्चा है 155 वाला, और ये 154 वाला भी इसी के बीच में, 2 हो गए, 3 4 येलो वाले सारे इसी के अंदर हैं, 5 6 7 8 9 10 11 बच्चे हो गए येलो वाले, है ना, जिसकी हाइट कितनी है, वो 150 से 155 तक है। कितने बच्चे हैं, 12 बच्चे हैं।
तो 12 बच्चों को कैसे दिखाओगे आप? पहले मैंने बताया था 1 2 3 4 और 5 ऐसे। 5 हो गए, 6 7 8 9 10 और 12 11 12। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर दिया। ओके, ऐसे ही आपको 155 से 160 तक कितने बच्चे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है। 9 है, कैसे ड्रॉ करोगे? 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये मैंने कहा किया, यहाँ ड्रॉ किया, 9 फ्रीक्वेंसी लिख दोगे। इसी तरीके से आपको सारे टैली करने हैं। ठीक है, उसके बाद आप टोटल करके देखोगे, यहाँ 50 स्टूडेंट्स थे, इनका टोटल क्या आना चाहिए? 50 आना चाहिए। इसका मतलब आप बिल्कुल ठीक कर रहे हो गया। अब देखो आज के जो क्वेश्चन है, आज आपको 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, डिस्टेंस इन किलोमीटर ऑफ 40 इंजीनियर्स फ्रॉम देयर रेजिडेंस टू देयर प्लेस ऑफ वर्क वर फाउंड एज फॉलोज। 40 इंजीनियर्स हैं जिनका रेजिडेंस है फ्रॉम देयर होम, मतलब जो उनका काम है, जो उनके घर के पास से कितना दूर वो रहते हैं, उनका जो वर्क करने जाते हैं, जो उनकी जॉब है, वो घर से कितनी दूर है। तो देखा, किसी का 5 किलोमीटर दूर है घर से, किसी का जॉब है 3 किलोमीटर दूर है, किसी का 20 किलोमीटर दूर है। तो आपका इसको क्या बनाना है? एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है जिसका क्लास साइज 5 है। क्लास साइज क्या होता है? जो इनके बीच का साइज, जैसे यहाँ पे क्लास साइज क्या था, यहाँ पे क्लास साइज क्या था, यहाँ पर भी 5 था, है ना, क्योंकि इनके बीच में 5 का गैप था। तो यहाँ पर भी आपको 5 का गैप लिखना है, क्योंकि क्लास साइज 5 बताई है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए जैसे 0 to 5 है, ऐसे इंटरवल आपको लेने हैं। ठीक है, अब देखो तो इसको कैसे ड्रॉ करोगे आप? ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 1। तो ध्यान से देखो बेटा, यहाँ पर आप क्या लिखोगे? डिस्टेंस, टेलीमार्क्स, फ्रीक्वेंसी। डिस्टेंस जो 0 से 5 किलोमीटर के बीच दायरे में रहते हैं, जो 5 से 10। अब मुझे कैसे पता चला कि मुझे यहाँ से लेना है, ये ऐसी टेबल बनानी है? तो देखो बेटा, सबसे कम देखो, सबसे कम क्या है? यहाँ पे 3 भी है। ठीक है, 3 है, 2 भी है। ठीक है, और कोई छोटा? 2 से कोई छोटा तो है नहीं। तो अब मैं 2 से, अब मैं क्या करूँगी? तो मैं क्या करूँगी, 0 से लेके 5 तक का कर दूँगी। इसी के बीच में 2 और 3 आ जाएंगे, क्योंकि मुझे 5 का क्लास साइज चाहिए। तो 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15। अब आपको कैसे पता लगे कहाँ तक लेकर जाना है? तो अब देखो आपकी टेबल में हाईएस्ट कौन सा है? आपकी टेबल में हाईएस्ट देखो कौन सा है। यहाँ पे 31 है, यहाँ पे 32 है, और कोई देखो हाईएस्ट है 32 हाईएस्ट है। तो हमें 5 के गैप में लेना है। तो मैं क्या करूँगी, 30 से 35 तक मैं चलती रहूँगी। अब 0 से 5 के बीच में काउंट करो कितने हैं। 0 से 5, एक तो 5 ही हो गया, 1 हो गया, उसके बाद 2 हो गया, और देखो इस लाइन में, उसके बाद देखो कहीं पर है 3 हो गया, 4 हो गया, 5 6, और कोई 6 है आपके। ठीक है, तो क्या लिखोगी? 5 हो रही है यहाँ पर शो, 5 है हमारी। तो शायद कुछ मिस्टेक हो गई है। 1 2 और ये 3 4 5, हाँ 5 है। ठीक है, तो 5 है आपके। तो हम क्या करेंगे, 5 ड्रॉ करेंगे, 1 2 3 4 और 5 ऐसे। तो ये हो गया 5 यहाँ पर। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया ऐसे 5, यहाँ पर ड्रॉ किया 5, और यहाँ पे लिख दिया 5। ये क्या होते हैं? टेलीमार्क्स। और ये क्या होती है? हमारी फ्रीक्वेंसी, कितनी बार आया वो। ठीक है, वो फ्रीक्वेंसी होती है। फिर 5 से 10 देखो, 5 से 10 एक तो ये हो गया 1, फिर 5 से 10 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 है ना, 11 है शायद से, हाँ 11 है। अब तो देखो, तो अगले में क्या आ गया? 11। 5 से 10 के बीच में जो नंबर्स है 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और एक 11, वो जो कि मैंने यहाँ ड्रॉ किया हुआ है। तो इसी तरीके से आपको सारे इंटरवल्स लेके चलने हैं, और लास्ट में क्या करना है? आपको ये ऐड करना है, और ये ऐड करने के बाद आपके कितने थे इंजीनियर्स? टोटल 40 इंजीनियर्स थे। तो आपका आंसर लास्ट में 40 ही आना चाहिए। तो ये हो गया आपका आंसर नंबर 1। ठीक है, तो अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है? आपको रिलेटिव ह्यूमिडिटी है परसेंटेज में दी हुई है, एक शहर में कितनी ह्यूमिडिटी है। ठीक है, तो लास्ट 30 दिन में काउंट किया कि कितनी ह्यूमिडिटी है। तो कितना आया? 98.1%, किसी सिटी में, किसी में 95.1%। तो ऐसे परसेंटेज में आपको टेबल दी हुई है। इसमें से आपको क्या करना है? ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनानी है, और क्लास इंटरवल क्या लेना है? देखो क्लासेस, जैसे 84 से 86, 86 से 88 क्या है क्लास साइज? क्लास साइज है 84 और 86 के बीच में कितना गैप है? 2। तो क्लास साइज कितना है? 2। ठीक है, तो क्लास साइज 2 है।
तो यहाँ पे अब आपको इस टेबल के अंदर इस 2 का गैप बना के वो करना है। अब मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ, क्या मैं 84 से स्टार्ट करूँ? नहीं, आपको यहाँ से नहीं देखना, ये तो एग्जाम्पल के लिए, आपको यहाँ देखना कि सबसे छोटा कौन सा नंबर है आपका। ठीक है, सबसे छोटा अगर आप देखो यहाँ पे 86 है, और कोई नंबर है यहाँ पर, या 84 भी आ रहा है। ठीक है, और हाँ, उससे छोटा कोई नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगी, क्वेश्चन नंबर 2 में 84 से काउंट करना शुरू, क्योंकि 84 से छोटा कोई नंबर नहीं है। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी यहाँ लिखूंगी 2 का इंटरवल, टेलीमार्क्स और फ्रीक्वेंसी। तो सबसे पहले 84 से 86, ऐसे ही आपको 2 का ग्रुप बना लो। अब 86 से 88, 88 से 90, 90 से 92, 92 से 94। अब देखो एक चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पे 86 पे ख़त्म हुआ, यहाँ पे भी मैंने 86 से शुरू किया। ऐसा मैंने क्यों किया? क्योंकि अब की बार पॉइंट्स है, तो पॉइंट्स में बीच में आ जाएगा, है ना। तो पॉइंट्स वाले क्या करेंगे, हम ऐसे कॉन्टिन्यूस में करेंगे, है ना। और पिछले वाले क्वेश्चन में हमने क्या किया था, अलग अलग, यहाँ पे भी हमने सेम ही लिया था, यहाँ पर हम अलग अलग भी ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम 6 से भी काउंट कर सकते हैं। ओके, अब देखो, तो ये हो गया आपका। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपको क्या करना है, 86 से 88 ऐसे आपको काउंट करना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम। तो यहाँ देखिए 84 से 86 के बीच में बताओ कितना है। 84 से 86, 84 और 86, तो एक तो हो गया ये 84, और कोई छोटा है 86, 86 से बड़ा है ये देखो, यहाँ पे 86.5 है, 86 से बड़ा है, तो मैं 84 सिर्फ एक ही होगा, तो मैंने यहाँ पे 1 लिखा और यहाँ पर भी 1 लिखा। ठीक है, ऐसे ही 86.5 है, वो सिर्फ एक ही है, यहाँ पर आ गया। 88 से 90 के बीच में देखो, 88 और 90 के बीच में एक तो ये आता है 89 90 के बीच में, और 88 के आसपास देखो कोई, ये आ गया 89.2, तो ये 2 हो गए हमारे। ठीक है, और तो कोई है नहीं, बाकी तो 90 है, तो यहाँ पर मैंने 2 लिख दिए। 88 से 90 के बीच में 2 हैं। तो इसी तरीके से आपको सारे फाइंड आउट करने हैं और अपनी टेबल बना लेनी है। ठीक है, और इनका टोटल लास्ट में क्या आना चाहिए, टोटल लास्ट में 30 आना चाहिए। टोटल से ही आपको चेक होगा कि मेरा आंसर ठीक है कि नहीं है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2। तो आज की वर्कशीट में ये 2 क्वेश्चंस आपको गिवन थे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे, और अगर आपको कोई भी डाउट है पूरी वर्कशीट में तो कमेंट सेक्शन में आप हमसे पूछ सकते हैं, और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।